नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, सुबह की बड़ी खबर आ चुकी है। नया आर्टिकल जारी हो चुका है। आप लोग देखते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री और आशा कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो लंबे समय से उनकी मांग थी मानदेय वृद्धि की, वो फाइनली जो कि आर्टिकल आ चुकी है। क्या है सच्चाई, हर एक चीज़ देख लेते हैं। क्या नया साल में नया हो सकता है, आगे आप लोग पूरा देखिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंतजार खत्म कर दिया गया है। आप सभी कार्यकर्ताओं की 14 सूत्री मांगों पर मोहर लगा दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने और सुनने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया, एएनएम, जेएनएम कार्यकर्ताओं के इंतजार खत्म, 14 सूत्री मांग पूरी। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं की 14 सूत्री मांग को पूरा करने का आश्वासन दे दिया गया है। बता देना चाहता हूं, सबसे पहला है आप सभी कार्यकर्ताओं को अब मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सभी मानदेय कर्मचारियों को कुल 5 गुने मानदेय तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके अनुभव के आधार पर ही केंद्र सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ोतरी किया जा रहा है, जो कि जिसका जितना अनुभव उसका उतना मानदेय होने वाला है। तो कुल 2 गुना से लेकर के 5 गुना के बीच में आप सभी कार्यकर्ताओं का मानदेय होने वाला है। इसके साथ साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि, स्वास्थ्य बीमा और महंगाई भत्ते जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। सभी को भत्ता नहीं दिया जाएगा, सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, लेकिन यात्रा भत्ता और होम रेंट की सुविधा सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। अलग अलग विभागों के अलग अलग कर्मचारियों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ 15 वर्ष की सेवा देने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यह मैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज महिला कर्मचारियों से मुलाकात करने के बाद उन्हें आश्वासन दिए हैं। यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है, उससे आप सभी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय मिलने वाला है और किसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की बढ़ेगी सैलरी। महिला बाल विकास विभाग के आदेश के मुताबिक 10 साल से अधिक, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 22,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। यानी अब जो है आप सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 22,000 का मानदेय मिलेगा। इसमें 16,050 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए मानदेय के बाद इन सभी कार्यकर्ताओं को 22,750 रुपये मिलेंगे। 10 वर्ष से कम अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में 17,500 रुपये मानदेय मिलेगा, जो कि 13,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो कुल आप सभी कार्यकर्ताओं को 17,500 रुपये के मानदेय दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं के देखेंगे तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 12,500, जिसमें 10,050 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आगे देखेंगे इन सभी कार्यकर्ता जैसे आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 9,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिसे बढ़ा करके 14,000 रुपये कर दिया गया है। कुल 10,900 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। देश में करीबन 88,486 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिकाओं को के साथ साथ ममता जीविका एएनएम जीएनएम कार्यकर्ताओं को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा लंबे समय से जो कार्यकर्ता अपने मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, अब उन सभी कार्यकर्ताओं को एक निश्चित और सम्मानजनक मानदेय मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले से करीबन 1 करोड़ से अधिक महिला मानदेय कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ 60 लाख से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा परमानेंट भी किया जाएगा। आगे आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा कि देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय में साल 2026 की शुरुआत से पहले बढ़ोतरी की गई है। तो देखिए 2026 लगने से पहले ही केंद्र सरकार ने आप सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आशा आंगनबाड़ी कर्मियों को मेहनताने को बढ़ाने का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी कर्मियों के मेहनताने को बढ़ाने का ऐलान किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाओं के साथ लागू हुआ है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को जुड़ी योजनाओं से भारी फंडिंग की गई है। कई
राज्य स्तर भी कई प्रदेशों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सरकारों ने अपने हिस्से का राज्य मानदेय बढ़ाने की पहल की है। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में भी सभी मानदेय कर्मियों का वेतन 80% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में कार्यकर्ताओं को 17,500 रुपये और सहायिकाओं को 14,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक वृद्धि दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2025 में केंद्र सरकार ने ICDS बाल सेवा एकीकृत सेवा के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सशक्त बनाने का निर्णय लिया। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण पोषण योजना के लिए मंत्रालय को रिकॉर्ड 4.49 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 2025 में लागू नए मानदेय दरों का राज्य में सभी जोड़ों को अतिरिक्त हिस्सेदारी का विवरण देखने को मिलेगा। तो देखिए, यह केंद्र सरकार के द्वारा अब सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए गए हैं, तो आप सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग मानदेय देखने को मिलेंगे, यानी हर एक राज्य में कार्यकर्ताओं का मानदेय अलग अलग देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्राथमिक उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है। यह घोषणा आज से प्रभावी हो जाएगा। आज मुलाकात करने के बाद आंगनबाड़ी ANM कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान यह घोषणा किया गया है कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले समान प्रोत्साहनों को 2 गुना करने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी कार्यकर्ता उनके सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर भी देने की बात कही गई है। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। 3,000 रुपये दिए जाते थे, जिन्हें सीधे 14,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अब 2,000 रुपये पाने वाले को 13,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1,500 रुपये से बढ़ा करके 12,500 रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस घोषणा से तकनीक जैसे एप्लीकेशन CAS का उपयोग करने वाली कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक इंसेंटिव दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन सभी कार्यकर्ताओं को जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, होम रेंट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। महंगाई भत्ता कितना दिया जाएगा, तो आपका जो मानदेय होगा उसका 27% आप सभी कार्यकर्ताओं को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ साथ यात्रा भत्ता की बात करेंगे तो यात्रा भत्ता सभी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाएगा, कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं दिए जाएंगे। बाकी के अन्य कार्यकर्ताओं को जो लगातार ट्रेवलिंग के दौरान अपनी ड्यूटी करती हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ होम रेंट की बात करेंगे तो GNM कार्यकर्ताओं को होम रेंट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतन भोगियों को नए नियम के तहत संविदा कर्मचारी से सरकारी कर्मचारी के दर्जे दिए जाएंगे, जो कि लंबे समय से कार्यकर्ताओं की यही मांग थी कि आखिर कब सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से करीबन 1 करोड़ से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी और आशा आंगनबाड़ियों को इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा और बहुत जल्द उम्मीद करता हूं सभी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण मानदेय वृद्धि का सीधा लाभ आप सभी के खाते में भेजना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।